बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। आज है 19 तारीख 19 जून। बिहार यूनिवर्सिटी में मैंने आपको बताया था कि आज एक एकेडमिक काउंसिल की बैठक होने वाली है, जिसमें एडमिशन रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन फॉर्म, एग्जाम रिजल्ट के बारे में बात की जाएगी और एक परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। यदि हम कहें कि यदि 19 से 22 का परीक्षा कैलेंडर यदि जारी होता है तो उसमें क्या क्या मेंशन होगा, तो आमतौर पर उसमें होगा क्या। पार्ट 1 का आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, पार्ट 1 के एग्जाम का तिथि, उसके बाद पार्ट 1 का रिजल्ट कब आएगा, पार्ट 1 परीक्षा फॉर्म फिलअप हो गया हुआ है तो वो डेट नहीं आएगी। और 20 से 23 वाले, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आपके साथ भी यही होगा। परीक्षा कैलेंडर में जो होता है, पार्ट 1 का एग्जाम जो है वो किस दिन होगा वो दिया जाता है कैलेंडर में। उससे पहले पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म किस दिन से भरा जाएगा, उसके बाद पार्ट 1 का रिजल्ट कब आएगा, ये चीज़ें होती है पार्ट 1 में। उसके बाद पार्ट 2 का भी बिल्कुल वैसे ही होता है कि पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म किस दिन से भरा जाएगा, पार्ट 2 का एग्जाम कब होगा, उसके बाद से पार्ट 2 का रिजल्ट कब आएगा। फिर वैसे ही होता है कि पार्ट 3 का जो परीक्षा फॉर्म है वो कब से भरा जाएगा, उसके बाद पार्ट 3 का एग्जाम कब होगा और पार्ट 3 का रिजल्ट कब आएगा। यदि आप बीएड के छात्र छात्राएं हैं या पीजी के छात्र छात्राएं हैं या वोकेशनल कोर्स के, तो परीक्षा कैलेंडर में यही 3 चीजें मुख्य रूप से होती है कि परीक्षा फॉर्म कब से भरे जाएंगे, उसके बाद जो है परीक्षा कब होगा और रिजल्ट कब आएंगे। ये 3 चीजें मुख्य होती है। बाकी एडमिशन जो होता है बिहार यूनिवर्सिटी में, सिर्फ पार्ट 1 में एडमिशन होता है परीक्षा से पहले, नहीं तो पार्ट 2 और पार्ट 3 में एडमिशन तो होता है लेकिन परीक्षा फॉर्म भरने के वक्त हो जाता है। ये कुछ चीजें बेसिक थी जो 20 से 23 और 19 से 22 के छात्र छात्राओं को जाना जरूरी था। आज एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग है और परीक्षा विभाग की तरफ से जो परीक्षा का पैटर्न तैयार किया हुआ है, उसके बाद परीक्षा की जो संभावित तिथि जो रखी गई है, जो मंथ रखी गई है, इन सभी चीज़ों को एकेडमिक काउंसिल में रखा जाएगा। इस पर कुछ चर्चाएं होंगी और जो जरूरी चीज़ें होंगी उस पर बातें होंगी। उस पर फाइनल मुहर जब लग जाएगा तो इसी को कंफर्म मान लिया जाएगा। तो संभावित तिथि 19 से 22 के पार्ट 1, वहीं 20 से 23 के पार्ट 1, 19 से 22 के पार्ट 2 और 18 से 21 के कंपार्टमेंटल और 18 से 21 के पार्ट 3 के एग्जाम के बारे में आज के अखबार में दी गई है, जिसमें बताया गया है कि इस महीने में पार्ट 1 की परीक्षा ली जाएगी और इस महीने में पार्ट 2 की परीक्षा और इसी तरीके से इस महीने में कंपार्टमेंटल और जो है पार्ट 3 की परीक्षा इस महीने में ली जाएगी। मेरे हिसाब से इसमें जो है ना कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि पार्ट 3 का जो एग्ज़ाम है वो 19 से 22 के पार्ट 1 का एग्ज़ाम करवाने के बाद ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज छूट जाती है। कुछ वैकेंसीज ऐसी होती है जिसमें या तो आपको पार्ट 3 का कम से कम अपेयरिंग हुआ होगा, आपका जो है पार्ट 3 का एडमिट कार्ड इश्यू हो गया होगा, कुछ में ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर में ये होता है कि आपका पार्ट 3 का जो रिजल्ट है वह क्लियर हो गया होगा, तभी आप वो फॉर्म भर सकते हैं। जो भी हाई रैंक की जो वैकेंसीज है, जो ग्रेजुएशन क्लियर करने के बाद जो फॉर्म आप भरते हैं उसमें ज़्यादातर ग्रेजुएशन क्लियर ही मांगा जाता है। तो ज़्यादा हम बात और नहीं करेंगे, बताने तो बहुत चीज़ें होती है, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्टकट में बता देते हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2 और 20 से 23 वाले का भी पार्ट 1 कंपार्टमेंटल और पार्ट 3 का जो है किस तरीके से तिथि डिसाइड किया गया है कि इस महीने में लिया जाएगा। आप जो देख पा रहे हैं ये थोड़ा डीम है, हम इसका आधा हिस्सा दिखाते हैं जो कि क्लीन है। ये मोबाइल से खींचा हुआ फोटो है, क्योंकि हिंदुस्तान अखबार का ये रिपोर्ट है। हिंदुस्तान अखबार जो है उसका आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं जब तक कि आप उसको पे नहीं करते हैं। तो हम पे नहीं करते हैं, हम दूसरे मोबाइल से खींच लेते हैं। एक मोबाइल में पेपर खोलते हैं और दूसरे मोबाइल से खींच लेते हैं, इसलिए ऐसा यहाँ पर आ रहा है। तो हम दिखाते हैं इसका साफ वाला वर्जन जो कि वो आधा ही होगा। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं उसका आधा हिस्सा है। हमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एग्जाम कब होगा इसी में पता चल जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं, ये सभी चीज़ें हम छोड़ देते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 4 मिनट की हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर है कि आप देख पा रहे हैं कि सरकार की ओर से निर्देश जारी किया गया, तो जुलाई में विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक पार्ट 1 की ऑब्जेक्टिव आधार पर परीक्षा ली जा सकती है। जुलाई में ली जा सकती है 19 से 22 के पार्ट 1 की परीक्षा जो कि ऑब्जेक्टिव होगी। यह परीक्षा पिछले साल की जो है वो लंबित है। परीक्षा के 1 सप्ताह बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, मान लीजिए 10 दिन। इसके बाद इस साल के स्नातक पार्ट 1 व 2 की परीक्षा ली जा सकती है। जिस तरीके से यहाँ पर सजावट किया गया है, ऐसा लग रहा है कि 19 से 22 जब पार्ट 1 का एग्जाम हो जाएगा उसके जस्ट बाद जो है 20 से 23 वाले के पार्ट 1 का एग्जाम होगा। जैसा कि यहाँ पर जिस तरीके से इसको फॉर्मेट किया गया है उस तरीके से ऐसा लग रहा है। उसके बाद तब जाकर के 19 से 22 के पार्ट 2 का एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट जारी करने का प्रयास होगा। ये 20 से 23 वाले का पार्ट 1 का एग्जाम जब होगा
19 से 22 के पार्ट 1 एग्ज़ाम हो जाने के बाद तो उनका एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वह 1 से 1.5 महीने के भीतर या उसके आसपास में रिज़ल्ट जारी करने का यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा मतलब प्रयास किया जाएगा। तो जुलाई में 19 से 22 वाले के पार्ट 1 का एग्ज़ाम, उसके बाद बचता है हमारे पास अगस्त सितंबर इसी बीच में, जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है, कंफर्म जो होगी हम आपको बताएंगे। अगस्त सितंबर इसी बीच में 20 से 23 वाले के पार्ट 1 की परीक्षा और 19 से 22 वाले के पार्ट 2 की परीक्षा ली जाएगी, संभव हो तब, इस रिपोर्ट के मुताबिक। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि इसके बाद अक्टूबर में कंपार्टमेंटल परीक्षा लेकर के रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी इस रिपोर्ट के हम माने तो 18 से 21 वाले के पार्ट 2 का एक कंपार्टमेंटल एग्जाम होना है, जो कि कंपार्टमेंटल एग्जाम जो होगा वह होगा आपको यहाँ अक्टूबर में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अक्टूबर में उनके कंपार्टमेंटल का एग्जाम होगा। उसके बाद नवंबर में स्नातक पार्ट 3 का आयोजन हो सकता है, दिसंबर तक रिजल्ट जारी किया जा सकता है। 18 से 21 वाले का पार्ट 3 का एग्जाम नवंबर में और रिजल्ट दिसंबर में, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। 19 से 22 वाले के पार्ट 1 का एग्जाम लेकर के इन लोगों का पार्ट 2 कंपार्टमेंटल लेकर के पार्ट 3 इन लोगों का एग्जाम जल्द से जल्द ले जानी चाहिए थी, जो कि बेहतर होती। इन लोगों का पार्ट 3 का एग्जाम इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दिसंबर में होगी, नवंबर में होगी, दिसंबर में रिजल्ट आएगा। तो संभावित तिथि एक और एक फॉर्मेट यही तैयार की गई है। एकेडमिक काउंसिल इस पर मुहर लगाती है और जो 21 तारीख को जो है मीटिंग, उसमें क्या निर्णय होती है, तभी जाकर के ये 2 मीटिंग ही डिसाइड करेगी क्या हाँ यही इसी फॉर्मेट पर एग्जाम होना चाहिए और इसी तिथि के बीच में, इसी महीने के बीच में, या ये लोग आगे पीछे करते हैं। तो वो मीटिंग कंफर्म होती है और क्या कैलेंडर जारी होता है, तो हम कैलेंडर भी आप लोग को समझाएंगे। फिलहाल ये आज की रिपोर्ट थी हिंदुस्तान अखबार मुजफ्फरपुर में, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।